अपने बिजनेस के लिए सही वेयरहाउस लोकेशन चुनना सुनने में शायद सीधा लगे, पर ये फैसले कंपनी की पूरी चाल बदल सकते हैं। खासकर भारत जैसे देश में जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस की जरूरत तो बस बढ़ती जा रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की राय है और कुछ असल दुनिया की बातें भी। मकसद ये है कि हम समझें कि सबसे जरूरी बातें क्या है जिन पे ध्यान देना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बिल्डिंग किराया पर लेने जैसा नहीं है। ये एक बड़ा रणनीतिक फैसला है। इसका असर कंपनी के पैसों पर, काम करने के तरीके पर, कंपटीशन में टिके रहने पर, मतलब सब पर पड़ता है, वो भी लंबे समय तक। हमें ये देखना होता है कि लोकेशन पूरी सप्लाई चेन में, मतलब फैक्ट्री से लेकर ग्राहक तक कैसे फिट बैठ रही है। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है लोकेशन है ना। लोकेशन 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 कहते हैं ग्राहकों के पास होना चाहिए। ये क्यों इतना जरूरी है? मतलब हाँ, डिलीवरी तेज होगी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, लेकिन क्या सप्लायर से नजदीकी भी उतनी ही जरूरी है? हाँ देखिए, ये निर्भर करता है बिजनेस कैसा है उस पर। कभी ग्राहकों से नजदीकी ज्यादा जरूरी होती है, कभी सप्लायर से, लेकिन लोकेशन से भी ज्यादा मैं कहूंगा कनेक्टिविटी मायने रखती है। क्या वहां तक अच्छी सड़कें हैं, हाईवे पास में है, नजदीकी पोर्ट, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की क्या हालत है? और सिर्फ पास होना काफी नहीं, ट्रैफिक कैसा रहता है वहां, कहीं घंटों जाम में तो नहीं फंसना पड़ता। ये सब चीजें माल की आवाजाही की स्पीड और लागत तय करती हैं। सही कहा। कनेक्टिविटी मतलब सिर्फ नजदीकी नहीं, बल्कि आसानी से आना जाना। जी। अच्छा, लोकेशन और कनेक्टिविटी तो हो गई, पर बिल्डिंग तो खाली रहेगी अगर काम करने वाले लोग ही ना हो। जी। तो मतलब लोकल लेबर फोर्स की बात, वो कितने हैं, उनमें स्किल्स क्या हैं और उनकी कॉस्ट क्या है, ये कितना जरूरी है? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, सिर्फ ये नहीं कि लोग मिल जाएं, क्या उनमें वो हुनर है जो आपके काम के लिए चाहिए? मान लीजिए आप ऑटोमेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उसे संभालने वाले टेक्नीशियन मिलेंगे वहां? एक स्किल्ड ट्रेन्ड वर्कफोर्स का सीधा असर आपकी प्रोडक्टिविटी पर, आपकी सर्विस क्वालिटी पर पड़ता है। और हाँ, वहां के लेबर लॉज, नियम कायदे, इनका भी पता होना चाहिए, इनका भी असर पड़ता है। ये बात भी सही है, स्किल लोग मिलना जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं पैसों पर। किराया तो एक चीज है, टैक्स वगैरह का क्या हिसाब होता है? सुना है बाहर तो रेट्स में बहुत फर्क होता है जगह के हिसाब से। भारत में भी होता होगा, है ना? टियर 1 शहर, लॉजिस्टिक्स हब, और क्या कोई छिपी हुई लागतें, मतलब हिडन कॉस्ट्स भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। किराया और टैक्स तो दिख जाते हैं, पर बिजली का बिल, पानी का खर्चा और आजकल सबसे जरूरी इंटरनेट, क्या वहां अच्छी भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी है? उसकी कॉस्ट क्या है? ये सब जुड़ता है। फिर बिल्डिंग खुद कैसी है, साइज ठीक है, लेआउट आपके काम के हिसाब से है, छत की ऊंचाई कितनी है, आपके रैक्स वगैरह के लिए काफी हैं, लोडिंग अनलोडिंग के लिए कितने डॉग हैं, क्या आपको कुछ खास चाहिए जैसे कोल्ड स्टोरेज, ये सब देखना पड़ता है। कोल्ड स्टोरेज, हाँ, ये भी जरूरी हो सकता है कई बिजनेस के लिए। और आपने स्केलेबिलिटी की बात की थी शुरू में, मतलब भविष्य में बढ़ने की गुंजाइश। हाँ, स्केलेबिलिटी बहुत जरूरी है। आज आपका काम छोटा है, कल बढ़ेगा, तो क्या उसी लोकेशन पर आप अपना ऑपरेशन एक्सपैंड कर सकते हैं, या फिर बिजनेस बढ़ते ही आपको फौरन नई जगह ढूंढनी पड़ेगी? ये पहले से सोचना अच्छा रहता है। और सरकारी नीतियां, उनका भी कुछ रोल होता है? हाँ जी बिल्कुल। जोनिंग के नियम क्या हैं, क्या वो जगह वेयरहाउस के लिए ठीक है, कोई टैक्स छूट या इंसेंटिव मिल रहा है क्या सरकार से उस एरिया में? कभी कभी नीतियां बदलती भी हैं, जैसे आपने शायद सुना हो कहीं सब्सिडी कम हो गई वेयरहाउस बनाने पर, तो इन सब पर भी नजर रखनी पड़ती है। ये आपके बजट पर सीधा असर डाल सकती हैं। ओ, तो काफी कुछ है सोचने को। लोकेशन, कनेक्टिविटी, लोग, पैसा, बिल्डिंग की बनावट, सरकारी नियम, और कुछ कोई रिस्क वगैरह? हाँ, एक दो चीजें और हैं, जैसे वहां का माहौल कैसा है, मतलब पर्यावरण के हिसाब से कहीं बाढ़, तूफान या किसी और नेचुरल डिजास्टर का खतरा तो ज्यादा नहीं, इससे ऑपरेशन रुक सकता है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। और वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कचरा वगैरह निपटाने के क्या नियम है वहां, क्या आप उन्हें फॉलो कर पाएंगे? देखिए, ये कोई आसान फैसला नहीं है, बहुत सारा डेटा देखना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इन्वेंट्री रखने की कॉस्ट, फैसिलिटी चलाने की कॉस्ट, इन सब के बीच एक सही बैलेंस बनाना होता है। तो कुल मिला के सही वेयरहाउस लोकेशन चुनना वाकई एक गहन विश्लेषण का काम है। लोकेशन, कनेक्टिविटी, लेबर, स्किल्स, लागत, किराया, टैक्स, यूटिलिटीज, सब मिलाकर।
बिल्डिंग की ज़रूरतें, भविष्य में बढ़ने की संभावना और सारे नियम कानून, इन सबको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। बिना अच्छी रिसर्च के तो ये फैसला लेना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में बस एक विचार, हम हमेशा सोचते हैं कि हमें अपनी जगह चाहिए, पर क्या ऐसा हो सकता है कि हम मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को ही और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें? मैंने कहीं ऑनलाइन पढ़ा था, कुछ लोग बात कर रहे थे वेयरहाउस रूममेट्स की। मतलब बिना किसी फॉर्मल 3PL एग्रीमेंट के 2 कंपनियां जगह और शायद कुछ रिसोर्स शेयर कर लें। क्या पता भविष्य में ऐसे और भी कोलैबोरेटिव मॉडल सामने आए जो खासकर छोटे बिजनेस के लिए वेयरहाउसिंग को थोड़ा आसान बना दे। सोचने वाली बात है।